हाय फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस दो स्टॉक्स जो कि अक्टूबर में बहुत चले हैं और और क्या कहते हैं मंगलवार से ही गिनना स्टार्ट किए हैं, यानी कि 19 अक्टूबर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस इस फिगर में आप देख सकते हैं, जैसे IRCTC स्टॉक है, रेलवे वाला जो आपका स्टॉक है, वो अक्टूबर में क्या कहते हैं 19 अक्टूबर तक 68% बढ़ा और 19 अक्टूबर से लेकर अब तक 2 दिन में 31% गिर गया। तो अब ये समझ लीजिए, जिसने 19 तारीख को स्टॉक लिया होगा उसका 31% लॉस हो गया। इसी तरह मास्टेक है जो 18% बढ़ा अक्टूबर में 19 तारीख तक, जो कि अब 19 से लेकर केवल 2 दिन में 20% गिरा। जैसे जुबली गिरा, ये 8% चला अक्टूबर में और 2 दिन में के लिए 18% गिरा। इसीलिए टाटा मोटर्स TVR 50% चला और ये 17% गिरा। इसी तरह टाटा पावर आप देख लीजिए, 69% और 14% गिरा 2 दिन के अंदर। इसी तरह देखिए आरती इंडस्ट्रीज में 26% बढ़ा और 13% गिरा। बलरामपुर चीनी देख लीजिए, 7% बढ़ा अक्टूबर में और 2 ही दिन में 12% गिर गया। ठीक है। इसी तरह MOTC देखिए 15% ये शेयर 19 अक्टूबर तक बढ़ा और 2 दिन के अंदर ही ये 12% गिर गया। और रूट मोबाइल लिमिटेड 21% बढ़ा और 2 दिन के अंदर 11%। तो इसको देख के हमको ये समझ में आता है कि स्टॉक्स को हमें फंडामेंटल के हिसाब से ही लेना चाहिए। यदि कोई रैली चल रही है और कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो हमें क्या बोलते हैं तुरंत नहीं कूद जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि स्टॉक वो प्राइस को क्या बोलते हैं जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। आप खुद ही सोचिए, IRCTC स्टॉक मोनोपोली बिजनेस से तब भी 6,500 पहुँच गया। सभी है, कोई भी सेक्टर में स्टॉक इतना नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये समझिए कि स्टॉक बढ़ता जा रहा है तो इसमें किसका नुकसान हो रहा है। FIIs तो अपना माल बेच के निकल जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्ट को ये माल बिक जा रहा है महंगे दामों पे। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बढ़ते हुए शेयर तो देखना चाहिए कि कोई स्टॉक बढ़ेगा तो एक फंडामेंटल के हिसाब से बढ़ेगा। मार्केट ऐसी चीज़ थोड़े ना है कि 80% 100% स्टॉक बढ़ जाए एक महीने में ही। इसी तरह आपको ध्यान देना है कि स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। अब इसी तरह आप ये देखिए, इसमें एफ और क्या कहते हैं DIs का देखिए एक्टिविटी। 2 दिन से क्या कहते हैं FIs DIs दोनों मिल के बेच रहे हैं और मार्केट तब भी नहीं गिर रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी क्या कहते हैं रिटेल को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है। मार्केट को जस्ट नीचे थोड़ा आना चाहिए और मार्केट जब 17,500 के आसपास आए तब उसको खरीदना चाहिए और थोड़े थोड़े मैनर में खरीदना चाहिए। क्योंकि देखिए FIs और DIs रोज़ बेच रहे हैं, मार्केट गिर नहीं रही है। तो इसका सीधा सा रीज़न है कि FIs DIs जो बेच रहे हैं तो कौन खरीद रहा है? मार्केट में तो 3 ही पार्टिसिपेट हैं, एक FIs है, DIs है और रिटेल है। तो रिटेल ही खरीद रहा है। तो मैं वो सारे स्टॉक्स क्या बोलते हैं महंगे भावों में, ऊँचे भावों में क्या बोलते हैं रिटेल खरीद रहा है। तो रिटेल को स्मार्ट बनना पड़ेगा, तभी वो क्या बोलते हैं FIs और DIs को टक्कर दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं FIs और DIs को क्या बोलते हैं फंडामेंटल स्टॉक, रिटेल को फंडामेंटल स्टॉक ही खरीदना है। जैसे HUL बहुत करेक्ट हो चुका है, उसको ले सकते हैं। इसी तरह अपोलो टायर बहुत करेक्ट हो चुका है, उसको ले सकते हैं। TCS बहुत करेक्ट हो चुका है, उसको ले सकते हैं। केवल फंडामेंटल स्टॉक ही लें और वो धीरे धीरे लें, क्योंकि देख मार्केट बहुत ऊपर है। हमारा क्या कहते हैं इंडिया में क्रूड 80 क्या कहते हैं $86 पार कर गया है वर्ल्ड में। क्रूड हमारे क्या कहते हैं बहुत बहुत बैडली इम्पेक्ट करता है हमारी कंट्री को, इंडिया को। तो हमें देख के चलना है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है, ये जस्टिफाई नहीं करता है। थैंक यू।